चलिए दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ राजस्थान के जंतुआलय है, जाकेट निषेध क्षेत्र है, अभयारण्य आदि के बारे में बताऊंगा। कल की क्लास में मैंने महत्वपूर्ण वृक्षों के बारे में तथा वनों के वर्गीकरण पढ़ाया था। आज मैं अपनी क्लास जंतुआलय से शुरू करूँगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए लगातार। मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ जंतुआलय से। राज्य में 5 जंतुआलय हैं। पहला जंतुआलय बना था 1876 में, राम सिंह सेकंड ने बनाया था अल्बर्ट हॉल के समीप जयपुर जंतुआलय। और दूसरा जंतुआलय 1878 में जयपुर के गुलाब बाग के निकट बनाया गया है। और तीसरा जंतुआलय 1922 में बीकानेर जंतुआलय शुरू हुआ था, जो वर्तमान में बंद है। और चौथा जंतुआलय जोधपुर जंतुआलय, जो 1936 में जंतुआलय घोषित हुआ था। और इसमें यह गोडाउन प्रजनन का केंद्र माना जाता है। और 5वां और अंतिम जंतुआलय कोटा जंतुआलय, जिसकी स्थापना 1954 में की थी। और यह स्वतंत्र भारत का पहला जंतुआलय है। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे लेते हैं। अब मैं 5 तो जंतुआलय जिनके बारे में मैंने बता दिया, अब बताने जा रहा हूँ 7 मृगवन है राजस्थान में। कौन कौन से मृगवन है? पहला तो है अशोक मृगवन जयपुर। दूसरा है संजय मृगवन जयपुर, यानी कि अशोक गहलोत और संजय गांधी दोनों कांग्रेस से, ये दोनों जयपुर में। इस प्रकार से ट्रिक से आप याद कर सकते हो। तो तीसरा जंतुआलय पसकुंड पुष्कर मृगवन है, ये है अजमेर में। और चौथा मृगवन है खेजरली मृगवन है, जो जोधपुर में है। और 5वां मृगवन है मासी सफारी, ये भी जोधपुर में है। और 6ठा मृगवन है सज्जनगढ़ मृगवन है, ये उदयपुर में है। और 7वां मृगवन है चित्तौड़ मृगवन, ये चित्तौड़गढ़ में है। तो दोस्तों मैंने आपको 7 मृगवन बता दिए। आगे चलते हैं, अपनी क्लास को आगे लेते हैं। चलिए दोस्तों, राज्य में वन्य जीव नीति 1972 में बनी थी, जिसके तहत 16 कंजर्वेशन क्षेत्र बनाए गए थे। लेकिन वर्तमान में 27 कंजर्वेशन क्षेत्र है। मैं यहाँ पर आपको PDF के माध्यम से 16 ही बताऊँगा। बाकी जो भी कंजर्वेशन नए बने हैं उनके लिए अलग से क्लास ले लूँगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला कंजर्वेशन क्षेत्र है गुड्डा विश्नोई कंजर्वेशन क्षेत्र, जो जोधपुर में है। दूसरा कंजर्वेशन क्षेत्र है जोड़बीड़, जो बीकानेर में। तीसरा कंजर्वेशन क्षेत्र है रणखाट, जो जालोर में। चौथा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है सुंदामात कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र, जिसमें भालुओं के लिए प्रसिद्ध है यह। और 6ठा कंजर्वेशन रिजर्व है जवाई कंजर्वेशन रिजर्व, जो पाली में। और 7वां जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, जो पाली में। और 8वां कंजर्वेशन रिजर्व है 7वां कंजर्वेशन रिजर्व है उम्मीदगंज पक्षी कंजर्वेशन क्षेत्र है, जो कोटा में। और 8वां कंजर्वेशन क्षेत्र है शाहगढ़ के जंगल है, जो बारा में। और 9वां कंजर्वेशन रिजर्व है बिशलपुर कंजर्वेशन क्षेत्र, जो टोंक में है। और 10वां कंजर्वेशन क्षेत्र है रोटू, जो नागौर में है। और 11वां कंजर्वेशन क्षेत्र है गोगिलाव, जो नागौर में। और 12वां कंजर्वेशन क्षेत्र है बीड कंजर्वेशन क्षेत्र, जो झुंझुनू में। और 13वां कंजर्वेशन क्षेत्र खेतरी कंजर्वेशन क्षेत्र, जो झुंझुनू में। और 14वां कंजर्वेशन क्षेत्र है खेतरी बांसियाल है, जो भी झुंझुनू में है। और 15वां कंजर्वेशन क्षेत्र है मनसा माता, जो भी झुंझुनू में। और 16वां कंजर्वेशन क्षेत्र है शाकंभरी माता कंजर्वेशन क्षेत्र, ये सबसे बड़ा कंजर्वेशन क्षेत्र है। और ये भी सीकर और झुंझुनू में है। चलिए दोस्तों, मैंने आपको 16 कंजर्वेशन क्षेत्र बता दिए। चलिए दोस्तों, कौन सा कंजर्वेशन क्षेत्र बड़ा है कौन सा छोटा है, इनके बारे में बताऊंगा। राज्य का सबसे छोटा कंजर्वेशन क्षेत्र रोटू नागौर में। और राज्य का सबसे बड़ा कंजर्वेशन क्षेत्र शाकंभरी माता, जो सीकर और झुंझुनू में। और इन्हीं के पास सूरजी सागर या कोट बांध है। और जोड़बीड़ कंजर्वेशन क्षेत्र एक आकर्षण निषेध क्षेत्र भी है। जोड़बीड़ बीकानेर में मैंने बताया था। ये गिद्ध संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और गाय और भैंस के पास होने के लिए जो दिया जाने वाला ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है, गिद्ध की किडनी से बनाया जाता है दोस्तों। और जोड़बीड़ कंजर्वेशन क्षेत्र में ये इसको उष्ण अनुसंधान केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। राज्य का 15वां कंजर्वेशन क्षेत्र है कुशागढ़ के जंगल, जो कि बारा में है। और राज्य का 16 कंजर्वेशन क्षेत्र रणखार जालोर में है। और इसके ये कच्छ के रण का ऊपरी भाग है। और ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जंगली गधों के लिए कौन सा कंजर्वेशन क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो रणखार जालोर। और राज्य में सर्वाधिक कंजर्वेशन क्षेत्र है झुंझुनू में, जैसे बीड कंजर्वेशन क्षेत्र, खेतड़ी कंजर्वेशन क्षेत्र, बांसियार खेतड़ी कंजर्वेशन क्षेत्र, मनसा माता कंजर्वेशन क्षेत्र, ये सभी झुंझुनू में दोस्तों। चलिए दोस्तों,
मैं आपको बताने जा रहा हूँ राज्य के 33 आकेट निषेध क्षेत्रों के बारे में। 33 आकेट निषेध क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है रामदेवरा कंजर्वेशन क्षेत्र है जो जैसलमेर में है। दूसरा कंजर्वेशन क्षेत्र है जो जैसलमेर में है, पोखरण। और तीसरा कंजर्वेशन क्षेत्र है गुड्डा विश्नोई जोधपुर में। और चौथा कंजर्वेशन क्षेत्र है खेजड़ली जो भी जोधपुर में। और पांचवा कंजर्वेशन क्षेत्र धोरीमीना बाड़मेर। ये तो प्रमुख मैंने आपको बताए। वैसे 33 आकेट निषेध क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से जैसे पोखरण है, गुड्डा विश्नोई, इसी प्रकार से हैं। तो ये विशेष रूप से एग्जाम में वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। और सर्वाधिक कंजर्वेशन क्षेत्र आकेट निषेध क्षेत्र जोधपुर में है। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे लेते हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूँ राज्य का धवाडोली आकेट निषेध क्षेत्र है जो कि जोधपुर में, जो कि कृष्ण मृग वन के लिए प्रसिद्ध है। और राज्य का सबसे बड़ा कंजर्वेशन क्षेत्र है सांवसर कोसर शुरू में। और सबसे छोटा कंजर्वेशन क्षेत्र है वो है कनक सागर बूंदी। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे लेते हैं और मैं आपको बताना जा रहा हूँ राज्य में 2015 में प्रत्येक राज्य के लिए जिला शुभंकर बनाए गए थे और प्रत्येक 33 जिलों के लिए 33 जिला शुभंकर बनाए गए हैं। और पहला जिला शुभंकर से शुरुआत करेंगे। गोडावण है जो कि जैसलमेर का जिला शुभंकर है। भड़तीतर बीकानेर का जिला शुभंकर है। और सिंकारा जो कि राज्य का राज्य पक्षी है जो कि श्री गंगानगर का जिला शुभंकर है। और छोटा किलकिला हनुमानगढ़ का है। और कृष्ण मृग वन जो कि शुरू का कृष्ण मृग वन है। और झुंझुनू का है काला तीतर। और शिखर का साइन है। जयपुर का सांबर है। अलवर का सारस है। धौलपुर का है पसीरा है। इसी प्रकार से दोस्तों घड़ियाल है वगैरह, खड़मोर है। तो विशेष रूप से प्रसिद्ध मैं उसके बारे में बता देता हूँ क्योंकि अपनी क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे खुर्दा है जो जोधपुर का है। मरु लोमड़ी बाड़मेर का है। जैसे जलपिपी बांसवाड़ा का है। गागरोनी तोता झालावाड़ का है। मोर है जो भीलवाड़ा का है। इसी प्रकार से सभी कंजर्वेशन मतलब वो जिला शुभंकर है जो अलग अलग जिलों के लिए बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों अपनी क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए ये आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। और मैं ये देखो विशेष रूप से मैंने कहा 2 प्रसिद्ध जैसे खड़मोर है जो अजमेर का है। और भीलवाड़ा का मोर है जो राज्य का मतलब भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। और राज्य पक्षी है गोडावण है। और रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे हम। तीनों राष्ट्रीय अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। पहला राष्ट्रीय अभयारण्य है सवाई माधोपुर रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य। ये बनास और संबंध नदियों के मध्य है। 1955 में अभयारण्य बनाया गया था। 1980 में राष्ट्रीय अभयारण्य बना। इससे पूर्व रणथंभौर के शासकों की ये शिकार भूमि हुआ करता था। और रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य 352 किलोमीटर कुल यानी कि 252 किलोमीटर राष्ट्रीय अभयारण्य क्षेत्र है। बाकी अन्य क्षेत्र में फैला हुआ है। और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य इसमें पद्म तालाब, मलिक तालाब, रामबाग झील, जोगी महल, त्रिनेत्र, गणेश मंदिर, एरन और बख्तरबंद, रणथंभौर दुर्ग है। ये बाघों के लिए प्रसिद्ध था। ये पर्यटन के लिए भी राजस्थान का प्रमुख अभयारण्य है। और दूसरा राष्ट्रीय अभयारण्य है केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय अभयारण्य जो कि भरतपुर में है। 1956 में यह अभयारण्य बना और 1981 में राष्ट्रीय अभयारण्य बना। और 28.7 किलोमीटर क्षेत्र के साथ ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय अभयारण्य है। भगवान यहाँ पर केवलादेव में भगवान शिव का प्रसिद्ध केवलादेव मंदिर, शीत ऋतु में साइबेरिया से आने वाली साइबेरियन क्रेन का प्रमुख प्रजनन क्षेत्र है। आजाद बांध भरतपुर से जलापूर्ति होती है। ये ऐसा घास यहाँ पर प्रमुख रूप से ऐसा घास होती है जो पक्षियों का नरक कही जाती है। वही ये अभयारण्य पक्षियों का स्वर्ग भी कहलाता है। 1985 में काजीरंगा व मानस आश्रम के साथ ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होते हैं। यानी कि 1985 में केवलादेव विश्व धरोहर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य जो कि झालावाड़ कोटा में। ये 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय अभयारण्य बना और ये 199 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य अऊ चंद्रभागा पीपलाज नदियों के किनारे यानी कि ये 3 नदियाँ मुख्य रूप से प्रवाहित होती हैं। और ये 10 अप्रैल 2013 को राज्य की तीसरी बाघ परियोजना बना
यहाँ पर गागरोनी तोता जिसे अलेक्जेंड्रिया पैराकिट जिसका वैज्ञानिक नाम है और लीलटांस पक्षी पाए जाते हैं। और यहाँ पर अबली मीनिंग यानी कि जिनका कोटा का मंदिर यही है जो इसी अभयारण्य में है। चलिए दोस्तों, राज्य में कुल 27 वन्य जीव अभयारण्य हैं और सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में 3162 किलोमीटर। ये महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कितने क्षेत्र में फैला है, तो 3162 किलोमीटर जो जैसलमेर और बाड़मेर में। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य है मतलब अभयारण्य कुंभलगढ़ है जो पाली राजसमंद और उदयपुर में फैला है जो 610 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये राष्ट्रीय अभयारण्य नहीं है, इसे तो मतलब ऐसे ही नाम दिया गया कि ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है, बल्कि है ये अभयारण्य है। और सबसे छोटा अभयारण्य है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो अलवर में 3.1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और दूसरा सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है जो सज्जनगढ़ उदयपुर में 5.19 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और चलिए दोस्तों, उदयपुर में 3 वन्य जीव अभयारण्य हैं। पहला वन्य जीव अभयारण्य फुलवारी की नाल जहाँ पर सोम, मानसी, वाकल नदियाँ प्रवाहित होती हैं। दूसरा है सज्जनगढ़, ये अप्रैल 2015 में राज्य का पहला जैविक उद्यान बना। ये बंसदरा की पहाड़ियों में स्थित है और इसी पहाड़ियों पर मानसून पैलेस और सज्जनगढ़ पैलेस है। और तीसरा वन्य जीव अभयारण्य जैसलमेर, ये जैसलमेर झील के समीप है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अगला वन्य जीव अभयारण्य सीता माता अभयारण्य जो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और यहाँ पर सागवान के वृक्ष व महुआ के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। और हिमालय के बाद भारत में सर्वाधिक औषधियाँ भी यहीं से प्राप्त होती हैं। सीता माता अभयारण्य में लवकुश झरना है और जाकम और करमुई नदियाँ प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर जाकम नदी पर बना जाकम बांध जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर जो भी यहीं है। और चित्तौड़गढ़ में 2 वन्य जीव अभयारण्य है, पहला है बसी अभयारण्य और दूसरा है भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। बसी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है और भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में, दोनों ही चित्तौड़गढ़ में। और संबल घड़ियाल अभयारण्य राज्य के 6 जिलों में। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संबल घड़ियाल अभयारण्य कितने जिलों में स्थित है, तो ये 6 जिलों में स्थित है। संबल नदी भी 6 जिलों से गुजरती हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सोईमधुपुर, करौली और धौलपुर। और भारत के 3 राज्यों में विस्तृत है संबल घड़ियाल अभयारण्य, क्योंकि संबल नदी भी 3 ही राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मगरमच्छ, घड़ियाल व ऊदबिला व गंगे सूस के लिए प्रसिद्ध है संबल घड़ियाल अभयारण्य। और ज्वार सागर अभयारण्य है जो कोटा, चित्तौड़गढ़ व बूंदी में है जो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। और शेरगढ़ अभयारण्य 12 में जो कि सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। सवाई मानसिंह अभयारण्य सोईमधुपुर में और कैला देवी अभयारण्य करौली में जो कि कालीसील नदी के किनारे हैं। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को आगे लेते हैं। धौलपुर में 3 वन्य जीव अभयारण्य वन विहार, रामसागर और केसरबाग। इनको 1955 में तीनों को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला और तीनों धौलपुर में है। और बंद बारेटा वन्य जीव अभयारण्य जो भरतपुर में है। और नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो कि जयपुर में और सिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। और जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में है, यहीं से बाणगंगा नदी प्रवाहित होती है। और तालसफर वन्य जीव अभयारण्य शुरू में कृष्णमृग वन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर मोस या घास पाई जाती है। और अगला वन्य जीव अभयारण्य है रावली टोलगढ़ अभयारण्य जो कि 3 संभागों में है, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर। अजमेर संभाग का अजमेर जिला, जोधपुर संभाग का पाली जिला और उदयपुर संभाग का राजसमंद जिला, यानी कि 3 संभागों में विशेष रूप से है। और कुंभलगढ़ अभयारण्य 3 जिलों में, पाली, राजसमंद और उदयपुर। रावली टोलगढ़ में तो है पाली, राजसमंद और अजमेर, जबकि कुंभलगढ़ में पाली, राजसमंद और उदयपुर। चलिए दोस्तों, इसके साथ पाली क्षेत्र में यह फैला कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य रणकपुर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और कुंभलगढ़ अभयारण्य में भेड़िया और तेंदुए विशेष रूप से यहाँ पाए जाते हैं। और अबू अभयारण्य जो कि सिरोही में है और जंगली मुर्गों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ सर्वाधिक 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है राज्य की। और यहाँ अम्बरतरी यानी कि डिकिलिप्टेरा अबुएंसिस पाई जाती है। और ये गजनेर अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य बीकानेर में स्थित है। चलिए दोस्तों, आज की अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और जसनाथ क्लासेज से जुड़े रहने के लिए जसनाथ क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। मैंने